वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम वीडियो रिकॉर्डेड कर रहे हैं ये हमारा पॉलिटेक्निक के ऊपर है। जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है कि किसको किसको पॉलिटेक्निक करना चाहिए और किसको किसको पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ अर्थात डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो क्या है, पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो हमारे क्लास 10th पास आउट है, क्लास 10th पास, एक केवल हमारा डिनोट क्या कर रहा है कि जो हमारा क्लास 10th ओनली फॉर पास तो क्या, या तो आप फर्स्ट डिवीजन से होंगे या सेकंड डिवीजन से होंगे, क्या होंगे सेकंड, या क्या होगा थर्ड डिवीजन से होंगे। ये तीन ही डिवीजन में से एक डिवीजन आपके पास डिग्री आएगा। जो कि अभी जो 2026 में एग्ज़ाम दिए हैं इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी टॉपर वेरिफिकेशन ही हो रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे पॉलिटेक्निक, फॉर्म पॉलिटेक्निक का नहीं भरेंगे। ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम में लिख के आए हैं तो आपका रिजल्ट अवश्य होगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एग्ज़ाम देखें पास होंगे कि नहीं होंगे। इसमें केवल कहता है कि आप कोनो डिवीजन से पास हों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी डिवीजन, केवल फेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि फेल नहीं, अगर आप फेल ही हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप तो उस क्लास 10th अर्थात क्लास 10th का एरिया क्रॉस ही नहीं कर पाए। कौन हो डिवीजन हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मज़े की बात यह है कि इसका डेट जारी हो गया है पॉलिटेक्निक का, आज ही जारी हुआ है 18/3/2026 चल रहा। तो हमारा आज ही पॉलिटेक्निक का जारी हुआ है। तो इसका जारी हुआ है तो क्या कह रहा है, इसका जो है जो अभी आप एग्ज़ाम देंगे इसका जो डेट, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है कब से है 19/3/26 से लेके 21/4/26 तक आपके पास 1 मंथ एग्जैक्ट है। इसके बीच में कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का अर्थ है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इसका रीज़न बता दें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं इसी उम्मीद में कि किसको किसको करना चाहिए। किसको करना चाहिए बता दिए, और क्या करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। लगभग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी, जैसे बिहार अर्थात भारत में बहुत सारा आबादी ऐसे हैं जो कि गरीबी अवस्था में, जो मीडियम अर्थात क्या होता है फैमिली कहा जाएगा, सरल क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में कि गरीब से गुजर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक करने से ये हमारा माध्यम है कि जल्दी जॉब मिल जाता है। इसमें कई ब्रांचेज होता है। तो अभी जो हमारा निकला है क्या 10th या 12th दोनों कर सकता है। जो अभी निकला है केवल 10th वाला कर सकता है। क्या है, पी है, एक पीएम है और एक पीएमएम है। ये हमारा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है, ये पीएम पैरामेडिकल है और ये हमारा ये भी पैरामेडिकल है। तो क्या इन दोनों में अंतर क्या है, ये हमारा 10th लेवल पर होता है और ये हमारा है जो कि 12th लेवल पर होता है। हम इस दोनों के बारे में नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हम डॉक्टरी लाइन में गए नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। केवल हम डिस्कस करने वाले हैं तो पॉलिटेक्निक को, इसको डीपली, क्योंकि हम अभी भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमारा आपसे ज़्यादा ही नॉलेज है, इसलिए आपके पास शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या इसके बीच का डेट है, क्या होता है जो अभी आप एग्ज़ाम देंगे इस डेट के फॉर्म में, तो इसका क्या होगा एडमिट कार्ड आएगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं, क्योंकि इसका 1 मंथ है कि केवल क्या आएगा फॉर्म ही भरेंगे। 1 मंथ के बाद क्या आएगा आपका रिजल्ट, सॉरी एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद एग्ज़ाम देने देंगे, कहीं भी आपका सेंटर देगा वहाँ जाएंगे। ये हमारा जो आप एग्ज़ाम देंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, क्या होगा कैसे देना है क्या नहीं देना है। इसके देने के पहले आप क्लास 10th का आप एग्ज़ाम तो दे ही दिए, पास हो ही जाएंगे, एक गारंटीड है। आपका जैसा उम्मीद होगा वो वहीं जाएगा। वैसे 10% लोगों को उम्मीद नहीं होता है कि हम पास नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी हो गया। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें से पढ़ने के लिए बता दें, किसी का भी बैच खरीद ले जिसका आपका पसंद है। तो इस बैच में
आपका क्या है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेकेंड क्या है, मैथमेटिक्स। क्या है, मैथमेटिक्स, मैथ ध्यान रखो, ठीक है। हमारा क्या, मैथ है, तीन ही चीज़ पढ़ना है। किसी किसी का जो मैथ है कि हार्ड लगता है, किसी किसी का इजी लगता है, तो कोई बात नहीं। तो हमारा क्या है, तीन ही सब्जेक्ट में, किसी का ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मैथ में होता है, और जिसका मैथ में इंटरेस्ट होता है उसका फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में होता है, अर्थात ये तीनों लेवल में होता है। तो इसको और अच्छी तरह से देना चाहिए। अब इसमें जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कैसे प्रोसेस है, एग्ज़ाम आपका चेक होगा आपका कॉपी, तो आपका नंबर नहीं दिखाया गया, इसमें रेंज दिखाया था, रैंक। दो तरह के रैंक आपका निकलेगा, एक निकलेगा UR, एक अपना कास्ट। आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी कास्ट मानते हैं, जनरली BC मान लिए, तो BC में आएगा, मान लिया क्या 3000 आया, उसी हिसाब से UR में रैंक आएगा। तो 3000 आया तो लगभग इसका जो रेंज आएगा 300 लेते हैं, 3000, ठीक है, ये लगभग 10,000 के रेंज में आएगा, इस प्रकार। तो आपका ये UR क्या है और BC क्या है। BC कहता है कि आप जितने भी आपका जो कास्ट है वो कास्ट में से आप 3000वां रैंक पे हैं, मतलब कि इसका वैल्यू कैसे होता है, इसका वैल्यू होता है कि आप जितने नज़दीक जाएंगे, जैसे 1 नज़दीक है, सबसे क्या है फर्स्ट 1, सेकेंड, तो आप जितने 1 के नज़दीक रहेंगे आपका रैंक उतना ही अच्छा रहेगा, और जितने दूर पे रहेंगे आपका रैंक समझिए कि उतना ख़राब है या उतना लोगों से आप पीछे हैं। इसमें से कहे कि स्टूडेंट का दिमाग में ये आता है कि इसमें निगेटिव मार्क्स होता है, तो बता दूं कि निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। तो काफ़ी लोग से सुने होंगे कि गलत बनाने के आने पर रैंक क्या होता है, क्या होता है, रैंक बहुत कम आता है। कहने का अर्थ है, मेन रूप से मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारे, आप मान लीजिए इसमें कितना, जितने भी क्वेश्चन पूछे उसमें से क्वेश्चन क्या तुक्का लगा के सभी मार दें। कितना क्वेश्चन पूछता है, 90 क्वेश्चन पूछता है। 90 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन बनाए तुक्का मार के, ठीक है। एक इंसान ने, आप बनाए तो 80 बनाए, एक ने बनाया 50, तुक्का नहीं मारा। जैसे आपने तुक्का मार दिया और 80 क्वेश्चन बना के आए, हो सकता है आप तुक्का जब मार ही रहे तो 90 के 90 भी बना दें, कोई बात नहीं, 90 क्वेश्चन बना दें। अब 90 में से आप, एक स्टूडेंट ने क्या किया कि 85 क्वेश्चन बनाया और उसका टाइम ख़त्म हो गया, कॉपी छीना गया, तो क्या होगा इस कंडीशन में, आपका जब देखा जाएगा तो गलत की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, जब इसका देखा जाए तो सही की संख्या ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसने तुक्का नहीं बनाया, जिसको आया वही बनाया, जिसको ना, जो क्वेश्चन नहीं आया वो नहीं बनाया। लेकिन आपने कहा कि तुक्का बना के टोटल क्वेश्चन बना दिए, तो आपकी संभावना क्या होगा कि गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा होगा तो आपका रैंक ज़्यादा पीछे फेंका जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि निगेटिव मार्क्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब तुक्का मार दें। ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि ज़्यादा तुक्का मारने से परेशानी ये होता है कि आपका रैंक क्या होता है, कम आ जाता है। इसीलिए SBTE, ये जो हमारा बोर्ड है SBTE, ये जो बोर्ड है हमारा, जिस पर का हम लोग अभी क्या 10th के एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो बिहार बोर्ड है, उससे बड़ा का क्या SBT बोर्ड है। ये जब हमारा कॉपी चेक करता है तो देखता है कि अगला स्टूडेंट में क्या सोच के बनाया है, कॉन्फिडेंशियल बनाया है कि इसी खाली तुक्का मार दिया है, इसके बेसिस अनुसार क्या आपका रैंक देता है। तो जान लिया कि रैंक देता है। अब किसी का स्टूडेंट, जैसे अभी 10th वाला की रिजल्ट फॉर्म निकला है, तो भर सकते हैं आप। और जब क्या है 10th लेवल से आते हैं तो क्या होता है उसके अनुसार, जब आप 10th लेवल से सिलेक्शन होने के बाद किसी न किसी कॉलेज मिलेगा। जब किसी न किसी कॉलेज मिलेगा तो क्या होगा, आपका वहाँ से स्टार्ट होगा 1 ईयर, तो 11th और 12th पढ़ाया जाता है।
उसमें सेमेस्टर चलता है। जब 10th लेवल से आएंगे तो आपका 6 सेमेस्टर होगा, 3 साल के। हर 6 महीने पर क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। 6 महीने पर, फर्स्ट 6 महीने पर होगा एग्ज़ाम आपका। तो क्या होगा, 11th का पढ़ाई होके उसका क्या होगा, एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में क्या होगा, 12th का क्या करेंगे, आपका कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और 12th के एग्ज़ाम देंगे। मतलब कि 12th सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में 12th का पढ़ के उसका टेस्ट देंगे, मतलब एग्ज़ाम देंगे। जब सेकेंड ईयर में चल जाएंगे अर्थात थर्ड सेमेस्टर में चल जाएंगे तो आपका क्या होगा, ब्रांच पेपर स्टार्ट होगा। आपका ब्रांच कुछ भी हो सकता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो सकता है। तो आपका फिर आपका अलग लेवल हो जाए। मतलब कि जो हमारा कोई भी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी आप ब्रांच लिए तो 1 साल तक आप 10th करके आ रहे हैं तो आप सभी का एक ही चलेगा, एक ही सिलेबस पढ़ाई को। जब आपका सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका ब्रांच पेपर होगा, सभी का क्या होगा, पढ़ाई अलग अलग हो जाएगा। तो समझ गए कि अंदर वाले पर क्या होगा। इसमें क्या कि 6-6 महीने पर क्या होगा, आपका एग्ज़ाम देने पड़ेगा, प्लस में प्रैक्टिकल वेटिकल लिखने पड़ेगा। बहुत ही बात है, जब आएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। जो 12th पॉलिटेक्निक करके आते हैं, जो कि 12th से आते हैं, अब उसका नहीं निकलेगा। जब इसका एग्ज़ाम हो जाता है तब उसका निकलता है 12th लेवल का। जो 12th लेवल का होगा तो क्या होगा, 12th लेवल पर वो आता है तो वो भी एग्ज़ाम देता है। जो कि आप क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए, वो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई होगा, फिर एलिजिबल होगा, किसी भी कॉलेज चूज करेगा, मिल जाएगा। तो उसका जो प्रोसेस है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में चल जाता है। जैसे आपका 11th-12th पढ़े, आकाश चल गया अच्छा सेकेंड ईयर में, वो डायरेक्ट आएगा सेकेंड में, डायरेक्ट ब्रांच पेपर से स्टार्ट करता है। हाँ, और इसमें फ़ायदा क्या है पॉलिटेक्निक करने से, पॉलिटेक्निक करने से एक फ़ायदा है कि जो हमारा 10th के बाद डायरेक्टली क्या होगा, ER के खुशी का माहौल रहेगा। मतलब इंजीनियर कहने का खुशी का माहौल है। लेकिन आप ER नहीं लगा सकते, उसके पीछे रीज़न है काहे नहीं लगा सकते हैं आप। आपका नाम कुछ भी हो सकते हैं और ER नहीं लगा सकते, ER करके सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, उसके पीछे रीज़न। हाँ, तो क्या बता रहे थे, 12th वाला क्या, तो उसका जो कि ब्रांच पेपर से स्टार्ट होता है आपका क्या, हाँ, और आपका ER हो जाएगा और आपका भी सेम टू सेम उसी प्रकार प्रोसेस चलता ही रहेगा। हाँ, और इससे क्या होता है कि 12th का भी डिग्री और इंजीनियर का डिग्री साथ में। तो क्या 12th का डिग्री अलग मिलता है और इंजीनियर का डिग्री अलग मिलता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, जो भी आपका भाई बहन 12th का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका डिग्री देखे होंगे, तो क्या है, और आपका क्या वैसा ही डिग्री मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा। ये इंजीनियर का और 12th का एक ही डिग्री मिलेगा, आपको 2 अलग अलग डिग्री नहीं मिलेगा। एक ऐसा पहचान रहेगा कि वो देख के बता देगा कि आपका 12th के मार्कशीट नहीं मांगेगा। जब आप वो डिग्री को कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो डिग्री का जब मांगा जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो बताया जाता है कि 12th का डिग्री दें, अपलोड करें। उसके बाद जब आप वो डिग्री अपलोड करेंगे तो आपका क्या होगा, समझ जाएगा कि आपका 10th और 12th के लिए 12th का आपसे अलग से डिग्री नहीं मांगेगा, क्योंकि वही अब आपका हाई क्वालिफिकेशन का डिग्री है। जैसे सपोर्टेड मान लेते हैं, आपका कोई एजुकेशन देखना चाहता है, ठीक है, पूछ रहा करा कि 10th का डिग्री देखा, 10th पास है या नहीं आप पास है, आप डायरेक्ट 12th का डिग्री दिखा दें तो क्या हो जाएगा कि बिना 10th पास कैले आ गया 12th में, नहीं ना। उसी प्रकार क्या है, इंजीनियर का जो डिग्री होता है डिप्लोमा का, सेम टू सेम वैसी होता है। जब आप डिप्लोमा का डिग्री दे देंगे तो आपसे 12th का अलग से डिग्री नहीं मांगा जाएगा। जो हमारा डिप्लोमा का डिग्री अर्थात पॉलिटेक्निक का जो डिग्री मिलता है इंजीनियरिंग का, ये हमारा साइंस लेवल से मिलता है अर्थात PCM से मिलता है। आपका जिस प्रकार 12th में जाने पर चूज करने के लिए रहता है कि किस से लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। किसी का क्या रहता है, बायोलॉजी से रहता है, तो आपका जो डिग्री दिया जाएगा PCM से दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर करें, आपके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे।